नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खैरताबाद में हिंदी प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। आज के इस वीडियो लेसन में महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिचय प्राप्त करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। इससे पहले देखिए छायावाद की चर्चा हो चुकी है और छायावाद के जो 4 स्तंभ है मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा। तो सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महाकवि निराला और महादेवी वर्मा, और उसके बाद राम कुमार वर्मा का भी नाम लिया जाता है। लेकिन प्रमुख रूप से देखिए ये छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। उनमें से एक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामों से उसको संबोधित किया है। कुछ लोग कहते हैं कि निराला छायावाद का महेश है। देखिए निराला को छायावाद का महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, तो उसी तरह देखिए निराला को छायावाद का महेश कहा जाता है। तो कुछ लोग देखिए आधुनिक काल का गोरखनाथ कहते हैं। देखिए कुछ विद्वान उन्हें महाप्राण कहते हैं, कुछ ओढ़रदानी, और कुछ छायावाद में कठिन काव्य का प्रेत। इस तरह देखिए अलग अलग नामों से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को संबोधित किया जाता है। तो ये हो गया उनका छोटा संक्षिप्त परिचय। हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं 6 बिंदुओं के द्वारा निराला को समझाने का प्रयत्न करूँगा। अब उसमें देखिए पहला बिंदु है जन्म। अब देखिए इनका जन्म हुआ है सन 1896 अर्थात 1896 देखिए इनका जन्म हुआ। तो ये निर्विवाद है, जन्म के बारे में कोई विवाद नहीं है। तो अगला बिंदु है जन्म स्थान। अब देखिए जन्म स्थान, अब ये बंगाल का मेदिनीपुर जिला अंतर्गत महिसादल राज्य आता है। वहाँ पर देखिए इनका जन्म हुआ था। देखिए कई बार पूछा जाता है कि निराला का जन्म कहाँ हुआ था, तो बंगाल का मेदिनीपुर जिला अंतर्गत महिसादल राज्य में निराला का जन्म हुआ था। तो ये हो गए देखिए उनके जन्म स्थान के बाद, जन्म के बाद जन्म स्थान। अब यहाँ पर देखिए पिता। अब पिता देखिए यहाँ पर राम सहाय त्रिपाठी, समझे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पिता का नाम है राम सहाय त्रिपाठी। मैं यहाँ पर देखिए केवल पिता का नाम दिया हूँ और उनके माता या परिवार के बारे में मैंने ये यहाँ पर नहीं लिखा हूँ। लेकिन कहा जाता है कि ये निराला का भरा पूरा परिवार था। लेकिन एक एक करके उनके परिवार से देखिए उनके लोग निकलते चले गए। कहा जाता है कि निराला की शादी मनोहरा देवी नामक लड़की से हुई थी। और जब कहा जाता है कि वह केवल 15 वर्ष के थे। अब ये तो देखिए वह 15 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हुई। लेकिन कहा जाता है कि जब वे 3 वर्ष के थे तभी देखिए उनकी माता का देहांत हो गया था। अब देखिए 15वें वर्ष में देखिए इनकी शादी हुई और 20वें वर्ष यानी शादी के 5 साल के बाद मनोहरा देवी एक पुत्र और एक पुत्री को सौंपकर इस दुनिया से विदा हो गई। अब देखिए ये जो मनोहरा देवी है वो इसलिए उनकी मौत हुई थी कि 1914-15 के उस समय में देखिए इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी फैली हुई थी। जिस तरह देखिए आज ये जो कोविड-19 हम लोग बोल रहे हैं या फिर कोरोना बोल के नाम जो दिया जा रहा है, इसीलिए देखिए हम लोग वीडियो लेसन बना रहे हैं, घर से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। सब लोगों को देखिए घर में दबोच कर रख दिया है इस बीमारी ने। तो ऐसी महामारी देखिए 1914-15 के समय यानी लगभग 100 साल पहले ऐसी एक बीमारी, एक महामारी आई थी। जिस महामारी में कहा जाता है कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया, फिर उसके चाचा का देहांत हो गया, उनके पिता का देहांत हो गया। और देखिए ये जो महाकवि निराला है सब देखते रहे, उनकी आंखों के सामने उनके परिवार के एक लोग उनसे बिछड़ते चले गए। और फिर देखिए उनकी पत्नी ने एक पुत्र रामकृष्ण और पुत्री सरोज, अब इनको देखिए सौंप करके
मनोहरा देवी भी चली गई। अब इस तरह देखिए चाचा जी, पिताजी और फिर उनके पत्नी का ये सारा जो आघात सहते हुए भतीजे के पालन पोषण के दायित्व का निर्वाह भी उन्हें करना पड़ा। अब देखिए सारे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधे पर आ गई। पिता नहीं रहे, चाचा नहीं रहे, पत्नी नहीं रही, दो बच्चे और फिर उनके देखिए भतीजे आदि, यानी बहुत बड़ा परिवार था। अब सारे परिवार का जो बोझ है अब वो देखिए इन पर आकर यानी इनके कंधे पर आ गया। निराला का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा। जीवन भर आर्थिक अभावों से भी वे जूझते रहे। दुख ही जीवन की कथा रही पंक्तियां उनके हृदय से प्रस्फुटित हुई है। सन 1930 में अपनी पुत्री सरोज का विवाह उन्होंने शिव शेखर द्विवेदी जी के साथ किया। अब देखिए उनकी जो बेटी थी उनकी शादी देखिए उन्होंने एक शिव शेखर द्विवेदी नाम के एक ब्राह्मण से उन्होंने शादी कर दी। और फिर सन 1935 में रोगग्रस्त होने के कारण सरोज का देहांत हो गया। अर्थात शादी के 5 साल के बाद उनकी बेटी मर गई। इससे पहले देखिए उनकी माँ यानी मनोहरा देवी, वो भी देखिए शादी के 5 साल के बाद वो भी मर गई थी। अब यहाँ पर बेटी भी अपनी माँ के कदमों पर चलते हुए वो भी देखिए 5 वर्ष के बाद उनकी बेटी की अब ही देहांत हो जाता है। पुत्री के वियोग में उन्होंने सरोज स्मृति शोक गीत लिखी। जीवन के अंतिम काल में वे इलाहाबाद में रहे। जीवन संघर्ष में जो सदा अपराजय रहे, ऐसे निराला कवि ने नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय, इस संकल्प के साथ अब देखिए उनका 1961 में भौतिक शरीर का त्याग देते हैं। अर्थात देखिए उनके जीवन में एक के बाद एक के बाद एक के बाद देखिए कई सारी दुर्घटनाएं होती है और इन सारी दुर्घटनाओं से उबरते हुए वह अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और फिर अंत में देखिए वो भी यानी हमेशा देखिए वो आर्थिक रूप से तो देखिए उनको बहुत सारी तकलीफ होती रही, लेकिन वो अपने जीवन को जीते रहे, जीवन में आगे बढ़ते रहे। तो ये हो गया उनका परिवार, यानी पिता राम सहाय त्रिपाठी, यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे मैं केवल उतना ही लिखा हूँ, लेकिन इनकी पत्नी का नाम है मनोहरा देवी, बेटे का नाम है रामकृष्ण, बेटी का नाम है सरोज। और इस तरह देखिए ये धीरे धीरे देखिए इनकी जीवन से भी ये लोग दूर होते गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा बिंदु है संपादन। अब देखिए संपादन या संपादक, अब मतवाला और सुधा ये 2 पत्रिकाएं मानी जाती है जहां पर देखिए निराला ने अपना जो प्रकांड विद्वत्ता है उस विद्वत्ता को उनको दिखाने का मौका मिला। कहा जाता है कि मतवाला के कारण निराला की प्रसिद्धि पूरे भारत में फैल गई। आप देखिए उसमें जो उनके अपने लेख होते थे या फिर वो पत्रिका के बारे में कुछ टिप्पणियां करते थे, उन टिप्पणियों को, उनकी हर एक शब्दों को, हर एक वाक्य को लोग गंभीरता से लेते थे। और इस तरह देखिए निराला ने मतवाला और सुधा इन पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया। तो कई बार देखिए पूछा जाता है कि निराला ने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया, तो यहाँ पर मतवाला और सुधा ये देखिए उनकी रचनाएं हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे है रचनाएं। अब यहाँ पर देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की इतनी सारी रचनाएं हैं कि सब रचनाओं को लिखना थोड़ा कठिन काम हो जाता, इसीलिए मैं केवल यहाँ पर रचनाएं लिख करके छोड़ दिया हूँ। लेकिन अब वहाँ पर तो मैंने केवल रचनाएं बोल के लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं देखिए कुछ प्रमुख इनके रचनाओं के नाम मैं गिनाना चाहूँगा। तो प्रमुख रचनाओं के नाम अगर आप लोग दो चार भी अगर याद रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं सबसे पहले आरंभ करूँगा इनके जो काव्य संग्रह है, काव्य संग्रह से मैं आरंभ करूँगा। इनके काव्य संग्रह है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य कांकली, अपरा, राम की शक्ति पूजा। अब ये देखिए इनके काव्य ग्रंथ है और खास करके राम की शक्ति पूजा के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत लंबी कविता है। तो ये हो गए देखिए उनके काव्य ग्रंथ, ये प्रमुख काव्य ग्रंथ। ऐसे छोटी मोटी कविता तो बहुत उनकी है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब इन्हीं ये देखिए रचनाएं के माध्यम से देखिए हम आगे चर्चा करेंगे कहानी संग्रहों की।
अब देखिए निराला ने कहानियाँ भी लिखी है, और इन कहानी संग्रह में पहला है लीली, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार, देवी, सखी श्रीमती, गजानंद देवी। अब ये देखिए कुछ उनके कहानी संग्रह है। और उन्होंने निबंध भी लिखा है। निबंध देखिए बंग भाषा का उच्चारण। अब कहा जाता है कि उन्होंने ज़्यादा निबंध नहीं लिखे, लेकिन उन्होंने एक निबंध लिखा जिसका नाम है बंग भाषा का उच्चारण। अब हम आगे बढ़ते हैं। कहानी संग्रह, निबंध के बाद नाटक। अब देखिए इन्होंने नाटक शकुंतला नाम का इन्होंने नाटक भी लिखा, लेकिन ये शकुंतला देखिए अनुदित है, उन्होंने अनुवाद किया है, यानी बंगला भाषा से देखिए उन्होंने शकुंतला का हिंदी में अनुवाद किया। तो नाटक ही है ये शकुंतला। और आगे बढ़ते हैं। अब नाटक के बाद हम चर्चा करते हैं उपन्यासों के बारे में। अब देखिए इनके जो उपन्यास है, कुछ यहाँ पर प्रमुख उपन्यास है। उनमें देखिए इनका पहला उपन्यास है अप्सरा, दूसरा उपन्यास है अलका, तीसरा प्रभावती, चौथा निरुपमा, पांचवा कुल्ली भाट, और छठवा यानी उपन्यास नंबर 6 वो है बिल्लेसुर बकरिया। अब देखिए बिल्लेसुर बकरिया ये बहुत ही प्रसिद्ध उनका उपन्यास है। कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरिया को देखिए ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। कई विद्वान देखिए जब भी निराला की चर्चा होती है तो इनके दो उपन्यासों का विशेष रूप से देखिए उनके बारे में चर्चा होती है। वो है कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरिया। ये देखिए उनके यानी प्रसिद्ध उपन्यास है। और यहाँ पर देखिए उनके जो प्रमुख कविताएं हैं। अब इससे पहले तो हमने काव्य संग्रह के बारे में बात की थी, लेकिन कुछ देखिए इनके कविता संग्रह कविताएं हैं, यानी इंडिविजुअल अलग अलग कविताएं। यानी ये तो काव्य संग्रह है, उसमें तो एक काव्य संग्रह में कई सारी कविताएं होती है, लेकिन यहाँ पर देखिए इनके कुछ ऐसी कविताएं हैं जिन्होंने बहुत प्रसिद्धि पाई है। अब उनमें है भिक्षुक। अब भिक्षुक कविता में जिस तरह देखिए उन्होंने गरीबी का, लाचारी का, उन्होंने जिस तरह का देखिए एक भिखारी का उन्होंने चित्रण किया है। अब जैसे ही देखिए आप उस कविता को पढ़ेंगे तो आंखों में आंसू आ जाती है, और मैंने इस कविता को कई बार पढ़ा है। उसके बाद है विधवा। अब विधवा भी देखिए विधवाओं की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर देखिए उसमें बहुत ही यानी विस्तार से चर्चा किया है। और उसके बाद है बादल राग। और सबसे उनकी जो प्रसिद्ध कविता है वह है वह तोड़ती पत्थर, इलाहा का मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर। अर्थात वह तोड़ती पत्थर निराला की बहुत ही प्रसिद्ध कविता मानी जाती है। और इस कविता के माध्यम से निराला के मन में यानी मजदूरों के प्रति जो संवेदना है, मजदूरों के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम को इस कविता के माध्यम से वह दर्शाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं इलाहाबाद के पथ पर यानी रोड से जा रहा था, और रोड के बाजू में देखिए एक औरत थी और वो पत्थर तोड़ रही थी। यानी देखिए कि निराला इतने संवेदनशील थे कि छोटी सी घटना देखकर भी उस पर देखिए वह अपने विचार रखने लग जाते। वह तोड़ती पत्थर भी कुछ ऐसा ही है। अब इसमें भी देखिए वो ये कहना चाहते हैं कि भाई देखिए मजदूर लोग देखिए घर बनाते हैं, लेकिन कोई अमीर लोग उसमें रहते हैं। मजदूर लोग रोड बनाते हैं, लेकिन दूसरों की कारें रोड पर चलती है, अमीरों की कारें रोड पर चलती है। अर्थात देखिए ऐसे कई बातें इसमें उठाते हैं, और वो बोलते हैं कि भाई ये कैसी असमानता है, यानी हमारे जीवन में, हमारे समाज में कैसी असमानता फैली हुई है, यह बात वो दिखाना चाहते हैं। और आगे संध्या सुंदरी और गर्म पकोड़े, ये सारे देखिए उनके प्रमुख कविताएं हैं। अब काव्य संग्रह तो है, मैंने इससे पहले पढ़ा कि अनामिका, परिमल, गीतिका, ये तो है उनके, लेकिन उसके साथ साथ देखिए कुछ देखिए कविताएं भी है जो जिससे देखिए निराला को बहुत ही प्रसिद्धि मिली। और कहा जाता है कि निराला ग्रंथावली, अभी कहा जाता है कि अगर हमको पूरे निराला को पढ़ना है तो निराला की जो जितनी भी रचनाएं हैं उन सारी रचनाओं का संकलन करके निराला ग्रंथावली नाम से उनको पब्लिश कराया गया है। अर्थात निराला की समस्त रचनाओं का संग्रह, जिनका 8 खंडों में प्रकाशन हुआ। अब देखिए 8 खंड, अब 8 खंड कोई छोटी बात नहीं है सर, तो बड़े बड़े खंड होते हैं। अर्थात इनकी जो समस्त रचनाएं हैं उनके अंतर्गत सभी आ गए, कहानी आ गया, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानियाँ, ये सारी बातें, वो सारे के सारा जो उनका साहित्य है
उस साहित्य को देखिए निराला ग्रंथावली नामक 8 खंडों में देखिए उनको पब्लिश किया गया है, प्रकाशित किया गया है, ताकि निराला को लोग समझ सके, निराला का साहित्य लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि निराला जनता के कवि थे और उनको देखिए जनता के प्रति, गरीबों के प्रति बहुत बड़ी हमदर्दी थी। और जिस तरह देखिए प्रेमचंद किसानों के, मजदूरों के वकील हुआ करते थे, उसी तरह देखिए निराला भी अपने अलग ढंग से देखिए, वह भी देखिए समाज में जो कुरीतियाँ चल रही है, समाज में जो असमानता है, उन्हीं असमानताओं को दिखाने का प्रयत्न करते हैं। और वो देखिए जाति पाति को भी नहीं मानते थे। अब देखिए चतुरी चमार के बारे में मैंने पढ़ा भी है। तो उस कहानी में देखिए चतुरी नाम का, एक चतुरी सिंह नाम का देखिए एक आदमी था, और वो देखिए जाति से चमार था। अब इधर चतुरी सिंह को उन्होंने देखिए कहानी का नाम चतुरी चमार रख दिया। अब वो चतुरी सिंह को देखिए अपने बेटे को पढ़ाने की बहुत इच्छा थी, और एक बार देखिए वो निराला से अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, और फिर कहा जाता है कि निराला के पास वो लड़का पढ़ने जाता है। लेकिन आस पड़ोस के लोग देखिए टीका टिप्पणी करते हैं कि भाई एक चमार का लड़का देखिए ब्राह्मण के घर के अंदर बैठ रहा है, ब्राह्मण के साथ उठ बैठ रहा है। अब इस तरह के देखिए कई जातिगत विरोध उसमें होते हैं। लेकिन इन सब बातों को दिखाने के पीछे निराला का यही था कि वो जाति पाति को नहीं मानते थे, वो इंसान को इंसान मानते थे। खैर ये तो वो क्रांतिकारी कवि थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये रचना के बारे में हो गया। अब उसके बारे में निधन भी देखिए 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। अर्थात लगभग देखिए 65-66 वर्ष की उम्र में, यानी बहुत ज़्यादा वर्ष नहीं है। क्योंकि अब देखिए महादेव वर्मा भी 80 वर्ष से ज़्यादा जिया था, सुमित्रानंदन पंत हो, या फिर देखिए अब जयशंकर प्रसाद की बहुत ही अल्प आयु में उनकी देहांत हो गया था। लेकिन यहाँ पर देखिए ये निराला का भी यानी 65 या 61-66 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो जाता है। और इस तरह देखिए एक युग समाप्त हो जाता है। खैर अब निराला का जो कविताएं हैं उस कविता के बारे में हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम में उनकी जो कविता रखी गई है उसका नाम है भगवान बुद्ध के प्रति। ध्यान दीजिए, भगवान बुद्ध के प्रति उसकी कविता का नाम है, जो आप यानी सेकंड ईयर के पाठ्यक्रम में रखा गया है। अब देखिए, अब ये जो भगवान बुद्ध के प्रति ये जो रचना है, निराला ने ऐसे समय में भगवान बुद्ध का महत्व बताया है जहाँ समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि दृष्टियों से त्वरित परिवर्तन हो रहे हैं। उनका मानना है कि भगवान बुद्ध के आदर्श कभी पुराने नहीं पड़ सकते, बल्कि बदलते समय में और अधिक प्रासंगिक है। तो यहाँ पर देखिए इस कविता के माध्यम से महाकवि निराला हमें ये दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि भाई आज भी देखिए, हाँ, आज भी भगवान बुद्ध के जो उनके ये है, यानी उनके जो आदर्श है, वो आदर्श देखिए आज भी उतने ही अनुकरणीय है, उतने ही प्रासंगिक है। तो इस बारे में ये कविता है। तो हम इस कविता में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं कि इस कविता के माध्यम से महाकवि निराला हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। अब देखिए वो कह रहे हैं, आज सभ्यता के वैज्ञानिक जड़ विकास पर गर्वित विश्व नष्ट होने की ओर अग्रसर। अब देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि आज जिस सभ्यता, यानी आज की सभ्यता विज्ञान की सभ्यता है। आज की सभ्यता देखिए इसको इसीलिए तो कलियुग कहा गया है। कली का मतलब है कली यानी औजार, यानी ये यंत्र। अर्थात ये आज का जो युग है वह यांत्रिक युग है या वैज्ञानिक युग है। यानी विज्ञान, ये जो वैज्ञानिक है, अब उनकी जो सभ्यता है उस जड़ विकास पर गर्वित, अब वो अपने वो विज्ञान के ऊपर, अपने विज्ञान के कारण वो अपने आप को बहुत ही गर्वित समझ रहा है, अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है। लेकिन ये जो विज्ञान है विश्व नष्ट होने की ओर अग्रसर। अर्थात ये जो विज्ञान है, जिस तरह देखिए विज्ञान के द्वारा नई नई चीज़ें देखिए, जिनका देखिए नई नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा है,
और ये जो नई नई चीज़ें आविष्कार हो रही है, तो निराला कहते हैं कि हम धीरे धीरे हमारे विश्व को नष्ट होने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए निराला के ज़माने में ही, अर्थात सेकंड वर्ल्ड वार 1920 से 1940 के बीच में जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, उस सेकंड वर्ल्ड वार में द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने देखिए नागासाकी हिरोशिमा पर भी उन्होंने एटम बम फेंके थे, अणु बम फेंके थे, जिसके कारण देखिए लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। ये सारी बातें निराला जानते थे और इसीलिए उनको लगता था कि ये जो विज्ञान है और ये विज्ञान अपने विकास पर देखिए गर्वित हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे देखिए हम लोग यानी धीरे धीरे देखिए ये जो विश्व है नष्ट होने की ओर अग्रसर है। क्योंकि देखिए आज देखिए चाइना, अमेरिका, भारत, रशिया, हर देश में देखिए युद्ध की बातें होने लगी। जैसे ईरान है और फिर देखिए ईरान हो, इराक हो, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, अर्थात जहाँ देखो वहाँ देखिए युद्ध का वातावरण है और हर जगह देखिए अशांति ही अशांति है। खैर, तो इस कविता के माध्यम से कवि निराला कहते हैं स्पष्ट दिख रहा, अर्थात विश्व नष्ट होने की ओर अग्रसर हो रहा है और ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अर्थात अगर अब ये तीसरा वर्ल्ड वार हुआ, तृतीय विश्व युद्ध हुआ, तो देखिए लगभग देखिए सारा विश्व समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अब ये जो युद्ध होगा बहुत ही भीषण होगा, बहुत ही भयंकर होगा। सुख के लिए खिलौना जैसे बने हुए वैज्ञानिक साधन। अब देखिए सुख के लिए खिलौना जैसे बने हुए वैज्ञानिक साधन, तो आजकल देखिए हमारा जीवन यानी ये विज्ञान के कारण देखिए हमें हमारा जो सुख के जो खिलौने हैं, अब वही देखिए हमारे लिए आगे चलकर घातक होने वाले हैं। अर्थात अब देखिए आज इतने सारे आविष्कार हो गए हैं विज्ञान के कारण, तो उसके साधनों के कारण देखिए इंसान को सुख तो मिल रहा है, लेकिन वो देखिए वो सुख नहीं रहने वाला है। अब देखिए केवल पैसे आज लक्ष्य में है मानव के। अब देखिए यहाँ पर निराला ये भी कहते हैं कि आज का जो मानव है, आज के जो लोग हैं, तो वो केवल पैसों के पीछे पड़े हुए हैं। केवल पैसे आज लक्ष्य में है मानव के। अर्थात आज का जो मानव है, उस मानव को केवल पैसों से लगाव है, और चाहे नैतिक हो अनैतिक हो, किसी भी रूप में देखिए वो पैसा कमाना चाहता है। अर्थात दुनिया पैसे के पीछे पड़ी हुई है। अब ये जो कोरोना जो बीमारी कही जाती है, इसके बारे में भी लोग बोल रहे भी ये चाइना का ही षड्यंत्र है। उन्होंने ही देखिए इस तरह के देखिए एक तरह का जैविक युद्ध उन्होंने छेड़ दिया है, ताकि सारा विश्व कमज़ोर हो जाए और वो देखिए महासत्ता बन जाए। और इस तरह देखिए पैसे के पीछे दुनिया भाग रही है। स्थल, जल, अंबर, रेल, तार, बिजली, जहाज, नभयानों से भर। अब देखिए यहाँ पर बोले कि विज्ञान के कारण स्थल माने जमीन पर, जल माने जल में चलने वाली नौकाएं आदि, अंबर माने आकाश में, जैसे देखिए हमारे एरोप्लेन आदि उड़ते रहते हैं, रेल, तार, बिजली, जहाज, नभयानों से भर, यानी पूरे नभ को, यानी पूरे देखिए नभ को देखिए इन सारी चीज़ों से भर दिया गया है। अर्थात जल स्थल हर जगह देखिए विज्ञान के कारण इतनी तरक्की हुई है कि हर जगह देखिए हम लोग देखिए पानी पर या हर जगह पर देखिए हमने सबको यानी परास्त कर दिया है। और आज इंसान का जो प्रभुत्व है हर जगह छा गया है, यानी जमीन पर, जल पर, अंबर पर, रेल, तार, बिजली, जहाज। अब ये सारी चीज़ें देखिए नभयानों से, यानी हमारा जो नभ है, हमारा जो ये आकाश है, वह भी यानों से भर गया है, यंत्रों से भर गया है। अर्थात जिधर देखो उधर देखिए यंत्र ही यंत्र। आप देखिए जैसे ही घर के बाहर निकलेंगे, जैसे ही रोड पर आएंगे, तो अनगिनत कारें, अनगिनत गाड़ियां आपको दिखाई देगी। और देखिए ऊपर देखेंगे तो देखिए एरोप्लेन उड़ते दिखाई देंगे। और देखिए जो तार, बिजली, आप देखिए जो हम ये जो बात कर रहे हैं, जो मोबाइल से बात कर रहे हैं, इससे देखिए कहाँ से आ रही है ये सारी, देखिए ये जो हवा है वो भी हमारी दास बन गई है। अर्थात विज्ञान के कारण अब इतनी तरक्की हो गई है कि हर जगह देखिए पूरा यानी पूरा जो आकाश, पाताल और पृथ्वी सब जगह देखिए
मनुष्य का प्रभुत्व जम गया है। दर्प कर रहे हैं मानव, दर्प करना यानी दर्प माने घमंड। देखिए आज का मानव देखिए बहुत घमंडी हो गया है। दर्प कर रहे हैं मानव अर्थात आज के लोग देखिए घमंड कर रहे हैं और सबसे बड़ा सब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ग से वर्गगण यानी वर्ग से वर्ग एक दूसरे से देखिए वो आपस में लड़ रहा है, झगड़ रहा है। भीड़े राष्ट्र से राष्ट्र और उसी तरह देखिए एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से भीड़ रहा है। अब देखिए हम अभी जब हमारा पाकिस्तान और इंडिया का तो चलता ही रहता है। और उतना ही नहीं, इससे पहले देखिए जब आंध्रा और तेलंगाना एक था उस समय भी देखिए आंध्रा तेलंगाना की फीलिंग थी या फिर आपस में हम लोग लड़ते थे। अब ये तो ठीक हुआ कि भी 2014 में देखिए आंध्रा अलग और तेलंगाना अलग हो गया। नहीं तो देखिए इससे पहले देखिए पूरा देखिए तेलंगाना का जो आंदोलन था वह देखिए गांव गांव तक घर घर तक पहुंच गया था। अर्थात यहाँ पर देखिए हम सब लोग देखिए इतने स्वार्थ में अंधे हो गए हैं कि हम दूसरों का भला नहीं चाहते हैं। और इसीलिए देखिए निराला कहते हैं आज राष्ट्र से राष्ट्र भिड़ रहा है, स्वार्थ से स्वार्थ विचक्षण यानी स्वार्थ से यानी एक का स्वार्थ दूसरे स्वार्थ से यानी लड़ रहा है, भिड़ रहा है। सब लोग अपने स्वार्थ के लिए मरे जा रहे हैं, सब लोग स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पर विचक्षण का मतलब है विद्वान, यानी विद्वान लोग देखिए सारा खेल देख रहे हैं। अर्थात इसमें देखिए स्वयं निराला भी है, उनका भी कहना है कि वो दुनिया को देख रहे हैं और किस तरह दुनिया देखे पैसों के पीछे या किस तरह देखिए दुनिया घमंडी बनती जा रही है। और ये सब देखिए हमारे एक न एक दिन हमारे विश्व को नष्ट करने वाले हैं। अर्थात हम विश्व हमारा जो विश्व है वह नष्ट होने के अग्रसर है। अर्थात अब ये एक न एक दिन भी देखिए विनाश होना तय है अगर हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। इसी तरह देखिए वर्ग से वर्ग या राष्ट्र से राष्ट्र, स्वार्थ से स्वार्थ अगर ये आपस में भिड़ते रहेंगे तो हम लोग देखिए नष्ट होने के यानी विनाश की ओर जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इधर स्क्रीन पर देखिए। हंसते हैं जड़वाद ग्रस्त प्रेत जो परस्पर, विकृत नयन मुख कहते हुए अतीत भयंकर। अब देखिए जो जड़वाद समझ ग्रस्त लोग हैं, अर्थात ऐसा लगता है कि दो प्रेत आपस में देखिए बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। अब उनके जो आंखें हैं विकृत नयन, मुख कहते हुए अतीत भयंकर। लेकिन ये लोग जो है, ये जो विज्ञान को मानने वाले लोग जो है, ये जो लोग हैं ऐसा लगता है जैसे प्रेत के समान है, भूत के समान है। और ये आपस में देखिए किस तरह देखिए बोल रहे हैं। और ये लोग बोलते हैं अतीत भयंकर, अर्थात हमारा जो बीता हुआ कल था, हमारा जो भविष्य, हमारा जो अतीत था, हमारा जो भूत था वह देखिए भयंकर था, इस तरह बोलते हैं। लेकिन आज भी देखिए बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारा जो पुराना ज़माना है उसी को लोग याद करते हैं, बोलते भी पुराना ज़माना बहुत अच्छा था। ऐसा कोई नहीं है कि भाई पुराना ज़माना ख़राब था और आज का ज़माना अच्छा है, ऐसा कोई भी नहीं बोलता है। और ख़ास करके हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हम भारतीय संस्कृति हमारा तो हज़ारों साल पुरानी संस्कृति है और इसीलिए देखिए हम भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। लेकिन ये जो यूरोप कंट्रीज आदि के लोग हैं वो लोग ये बताते हैं कि भाई ये जो पुराने लोग हैं या जो पुरानी सभ्यता है, अब वो लोग देखिए इसी तरह जीवन में रहा करते थे, इस तरह देखिए उनको देखिए नीचा दिखाने का काम करते हैं। था मानव के लिए पतित था वह विश्वमन। अब वो बोलते हैं भाई कि मानवता के लिए ये अति भयंकर था और पतित था और ये देखिए विश्व के लिए अच्छा नहीं था। इससे बोलते हैं अपटु अशिक्षित वन्य हमारे रहे बंधुगण। अपटु माने जो देखिए किसी चीज़ में देखिए एक्सपर्ट नहीं है, समझ रहे। तो यहाँ पर देखिए अपटु माने वो जितने उतने यानी शिक्षित नहीं, अशिक्षित है, अपटु है, ये हमारे वन्य हमारे रहे बंधुगण। अर्थात हमारे भारत की जो बहुत सारी जो जनता थी वह देखिए गाँवों में, देहातों में, जंगलों में रहती थी। नहीं वहाँ था कहीं आज का मुक्त प्राण यह। वो बोलते हैं कि नहीं आज यानी ये कहीं ये जो हमारी आज की जो सभ्यता है, ऐसी सभ्यता देखिए हमारे बंधुगणों में या हमारे वनों में, हमारे गाँव में नहीं था। यह तर्क सिद्ध है स्वप्न, एक है विनीन बाण। और वो बोलते हैं कि भाई ये एक तो आजकल के लिए तो देखिए एक स्वप्न की तरह रह गया है
कि किस तरह देखिए हम कितने सुखी थे, लेकिन आज सब कुछ होने के बावजूद भी हम दुखी है। आगे बढ़ते हैं। वहां बिना कुछ कहे सत्यवाणी के मंदिर, जैसे उतरे थे तुम उतर रहे हो फिर। वो बोलते हैं कि वहां बिना कुछ कहे सत्यवाणी के मंदिर, अर्थात उस समय देखिए लोग देखिए सच बोलने पर ज़्यादा जोर देते थे। अब वहाँ पर बिना कुछ कहे ही सत्यवाणी के मंदिर यानी रहते थे। ऐसे में जैसे उतरे थे तुम, यहाँ पर देखिए निराला का मतलब है, तुम का मतलब है भगवान गौतम बुद्ध। अब उनको संबोधित करते हुए कहते हैं जैसे उतरे थे तुम उतर रहे हो फिर, अर्थात जैसे तुम उतरे थे उसी तरह देखिए फिर उतर रहे हो फिर, अर्थात जिस तरह देखिए उन्होंने समाज को, दुनिया को शांति का संदेश पढ़ाने के लिए उन्होंने यानी अपने घर छोड़ करके वह देखिए जनता में यानी विश्व में यानी जग में देखिए उतर रहे थे। मानव के मन में जैसे जीवन में निश्चित विमुख भोग से राजकुंवर त्याग कर सर्वस्थित एकमात्र सत्य के लिए रूढ़ि से विमुख रथ कठिन तपस्या में पहुँचे लक्ष्य को तथागत। और इस तरह देखिए लोगों में अशांति की भावना उन्होंने देखी, फिर उन्होंने देखिए अपना सारा सुख भोग सब छोड़ करके राजकुंवर यानी राजकुमार अपने राजपाट को त्याग करके केवल सत्य के लिए देखिए वह परंपराओं से विमुख होकर फिर देखिए वो कठिन तपस्या में लग गए। और उन्होंने यही कि भाई मैं विश्व में शांति कैसे ला सकूंगा, और इसी बात यानी सत्य की पहचान के लिए, सत्य को खोजने के लिए वह अपने घर को छोड़ देते हैं, अपना राजपाट छोड़ देते हैं, सारा भोग विलास छोड़ देते हैं और सत्य के लिए देखिए वह निकल पड़ते हैं। और इस तरह के तथागत का मतलब है महात्मा गौतम बुद्ध या भगवान गौतम बुद्ध, जिसको तथागत भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए निराला बोलना ये चाहते हैं कि भाई जिस तरह देखिए गौतम बुद्ध सत्य को खोजने के लिए उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन का त्याग करके सब कुछ छोड़ करके वह देखिए कठिन तपस्या में आ गए और लोगों का भला करने के लिए यानी सब कुछ छोड़ कर देखिए लोगों का भगाने पर हित के लिए ही उन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया। अब आगे बोलते, फूटी ज्योति विश्व में मानव हुए सम्मिलित, धीरे धीरे हुए विरोधी भाव तिरोहित, भिन्न रूप से भिन्न भिन्न धर्मों में संचित हुए भाव मानव न रहे करुणा से वंचित, फूटे शत शत उत्स सहज मानवता जल के, यहाँ वहाँ पृथ्वी के सब देशों में छलके पंकील भौतिक रूप आदर्शित, हुई तुम्ही से ज्योति प्रदर्शित। अब यहाँ पर देखिए बोलते हैं कि हाँ, तुमसे विश्व में ज्योति फूटी ज्योति विश्व में, तुमसे देखिए विश्व में ज्योति फूटी, मानव सम्मिलित हुए, विरोधी भाव धीरे धीरे नष्ट होने लगे। देखिए मित्र धर्मों में भिन्न भिन्न रूप से भाव संचित हुए थे, मानव करुणा से वंचित था, स्वाभाविक रूप से ही मानवता जल के सैकड़ों स्रोत फूट निकले, मानवता जल विश्व के सब देशों में छलक उठा, तुम्हारे कारण ही छल तथा बल के कीचड़ लगे, भौतिक रूप अदृश्य हो गए, तुम्ही से मानवता की ज्योति प्रकट हुई तुम्ही से ज्योति प्रदर्शित। और इस तरह देखिए निराला बोलते हैं कि भगवान बुद्ध ने यानी भगवान बुद्ध के कारण पूरे विश्व में मानवता की ज्योति प्रकट हुई। अर्थात यहाँ पर ये भी ये कहना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध के आदर्श कभी पुराने नहीं पड़ सकते, बल्कि बदलते समय में और अधिक प्रासंगिक है। और इस कविता के माध्यम से निराला यानी भौतिक सुखों को दूर करके हमें आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने का संकेत देते हैं। और अब तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो देखिए बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है, लेकिन लगता है कि भाई कुछ अच्छा होने वाला है, यानी कुछ आध्यात्मिकता की ओर हमारा देश बढ़ेगा। और हमारा देश देखिए
हमारे देश का अनुकरण देखिए दूसरे देश भी करेंगे और सब लोग देखिए आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे। तब ही देखिए ये इस संसार में शांति, सुख और शांति फैलेगी। नहीं तो फिर इसी तरह लोग देखिए हथियार बनाते रहेंगे, एक दूसरे को धमकाते रहेंगे और इसी तरह देखिए आपस में लगे लड़ते रहेंगे, कोई सुखी नहीं रहेगा। अब इस तरह देखिए यहाँ पर ये जो कविता है भगवान बुद्ध के प्रति समाप्त हो गई है। और इस कविता के माध्यम से कवि निराला हमें बहुत अच्छा संदेश देते हैं और वो यही बोलते हैं भाई हमें ये जो विज्ञान है, जो विज्ञान हमें विनाश की ओर ले जा रहा है, अर्थात हमें विज्ञान का जो प्रयोग है या जो आविष्कार आदि है ये केवल मानव कल्याण के लिए होना चाहिए, मानव को नष्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। और इस तरह देखिए कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।